हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम मिथुन राशि के लिए। फर्स्ट है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ swords एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का तो देखो आपके लिए टाइम है, लेकिन आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो, व्यू करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बात। ठीक है, कि आपका नज़रिया क्या है किस चीज़ के प्रति, क्या आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हो पॉजिटिवली, आपका खुद का माइंडसेट कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल यस, एक पॉजिटिव टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है, आपकी विशेष पूरी होने के कगार पर हैं। ठीक है, आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये आपके लिए दिख रहा है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत ही अच्छे से जो है बैलेंस करके चलोगे। हार्ड वर्क भी आप बहुत कर रहे हो, ये भी आपके लिए यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिताओगे। ओके, तो चलिए और डिटेल में स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। सो करियर वाइज अगर देखा जाए तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। ओके, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप फैमिली के साथ काफ़ी जैसे कि इंजॉय करोगे, मतलब ट्रिप वगैरह पे भी जा सकते हो, आउट ऑफ स्टेट भी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं करियर में, ये भी आपके लिए दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ कि आपकी यस प्रमोशन के चांसेस हैं बहुत अच्छे, और डिज़ायर्ड जॉब मिल जाए ये भी आपके लिए योग बन रहे हैं। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हो पैसे को लेकर, उसे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो पैसों को लेकर। मतलब दिल दिमाग में रात दिन आपके मतलब पैसा थोड़ा ज़्यादा घूमता रहता है। ठीक है, हो सकता है स्ट्रेस हो, ये भी एक चीज़ है कि नहीं है आपकी इनकम अभी उतनी ज़्यादा। लेकिन जिनके पास पैसा है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब अटैच्ड हो, ओवर अटैच्ड हो आप मनी से। ओके, और जितनी भी मनी है आप उसको अगर कंजूसी कर रहे हो तो आपको अपने पैसे को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, खर्च भी करो थोड़ा, मतलब पैसे को सही से आप यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, सेविंग करो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन पैसे को अपने सिर्फ ये नहीं है कि आप केवल अपने कैश रख रहे हो घर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसे देखकर खुश हो रहे हो। नहीं, पैसे को बढ़ाओ, किसी भी तरह से बढ़ा सकते हो। कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर जो मतलब आपके डिज़ायर हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। कहीं किसी कोई फाइनेंसिस लाइक किसी एडवाइज़र से बात करो, फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कहीं पे सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट्स भी हो, एफडी कर लो। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए करना ज़रूरी है। ठीक है, और एक चीज़ है, पैसे को आप रिस्पेक्ट भी दीजिए। ठीक है, एक तो ग्रुप आपका ऐसा है जो पैसे को मतलब बहुत कंजूसी में रख रहा है। ठीक है, उसको कैश देखकर ही बहुत खुशी होती है, या बैंक स्टेटमेंट देखकर हर महीने कि यस मेरा पैसा इतना बढ़ गया, बट आप कहीं ना लगा नहीं रहे हो, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो उसको कि एक्सपेंड करो। ठीक है, ये टाइम है आपके लिए विस्तार करने का, उसका विस्तार करो। ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर लो, कोचिंग क्लासेस वॉटएवर, ठीक है, उसे करो। दूसरी चीज़ है, एक ग्रुप दूसरा ऐसा है जो मतलब पैसा तो
ठीक है, आपके पास है काफ़ी, पर उसको ना उतना रिस्पेक्ट की तरह नहीं देखते हैं। ठीक है, अ, ये भी आपके लिए अगर ब्लॉकेजेस की तरह मतलब काम करेगा, मतलब पैसा आया बहुत जल्दी खर्च कर दिया। आप में से कुछ लोग इस तरह के भी हैं, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की ही मेन बात है कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और पैसे को ज़्यादा सर पे भी मत चढ़ाओ, एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है पैसे के मामले में आपको, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। और अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को जो है एक मैनेज करना मतलब कि स्टार्ट करो। दूसरा ये भी है, आप में से कुछ लोग कोई काम छुप कर रहे हैं। आपके पास जैसे मैंने कहा फाइनेंसिस करियर के मामले में यस एक अच्छा टाइम है, पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, सैलरी हाइक के चांसेस हैं आपके। आप में से कुछ लोग ना पैसे को बहुत छुपा कर या तो रख रहे हो या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, पर ये चीज़ ना आपके घर में भी किसी को नहीं पता है, ना आपके किसी दोस्त को पता है। ठीक है, आपके किसी फैमिली मेम्बर को नहीं पता कि आपके पास कितना पैसा है, क्या है। अगर आप छुप कर कोई डिसीजन लोगे ना, तो आपको वो डिसीजन नुकसान दे सकता है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ आपके अंदर एक कुछ लोगों में क्या है, आप एस्केप करना चाह रहे हो किसी सिचुएशन से, बाहर निकलना चाह रहे हो। ठीक है, मान लो आप रिज़ाइन देना चाहते हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है अपनी करंट जॉब में, तो प्लीज़ आप जो है क्लियरली सामने से रिज़ाइन दीजिए, बेटर रहेगा। ना कि छुप छुपा कर जो है आपको वो जॉब छोड़नी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और यस आप बहुत मेहनती इंसान हो, आपने बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आप में से कुछ लोगों ने फेस किए हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पैसे की वैल्यू भी समझो। और आपके पास अगर धन आता है तो उसको एकदम से खर्च भी नहीं करना है। ठीक है, ना ज़्यादा कंजूसी, एक बैलेंस बनाकर चलो। ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर आप ज़रूर खर्च कीजिए पैसे को, और थोड़ा इन्वेस्ट भी करना स्टार्ट करो। ये आपके लिए मेन गाइडेंस है यहाँ पे। दूसरी बात आती है अब आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वही बात है, जितने पॉजेसिव आप पैसे को लेकर हो, आप में से कुछ लोग उतने ही रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी रह सकते हो। मतलब एक होता है ना अपने पार्टनर की एक एक पल की खबर रखना, तो इस बिहेवियर को प्लीज़ थोड़ा सा चेंज कीजिए। ओवर अटैच्ड होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इमोशंस भी आपके काफ़ी हाई रहेंगे। खुश रहोगे वैसे आप, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं रहोगे, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ओवर लाइक ऑब्सेशन वाली बात अगर आपके अंदर आ गई है, एक एक पल की खबर रखना किसी की और सब चीज़ों पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी ठीक नहीं है पर्सनल लाइफ के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है, यस आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताओगे, किसी हॉलीडे पर भी आप जा सकते हो घूमने अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। ठीक है, ये आपके लिए दिख रहा है। और एक और चीज़ है, यस अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपके लिए जो है सही रिश्ता आ सकता है। आपका घर बसने का टाइम जैसे कि आ गया है आप में से कुछ लोगों के लिए, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यस फैमिली है, चिल्ड्रन है, सब चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए रिलेशनशिप में रहेंगी। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप किसी रिलेशन में ना कुछ चीटिंग कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो थोड़ा सा ना केयरफुल हो जाओ, क्योंकि आपकी असलियत सामने आ जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं चीटिंग कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ बाहर किसी और के साथ, तो आपकी सीक्रेट जो है ना जल्दी ही खुल जाएगी। और अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप में स्टक हो, आप सोचो कि मैं चुपचाप से इस रिलेशन से किसी तरह से निकल जाऊं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं। जो बात मैंने आपके लिए करियर में कही है, सेम बात यहाँ कहूँगी। जो आपको करना है सामने से करो, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ करो, आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप देखो कोई काम छुप कर करोगे तो एक शब्द में मैं कहूँगी आपको सिर्फ लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और वो चीज़ औरों को पता भी चल जाएगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और हाँ, अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, या अगर आप टीम लीडर हो, तो आपको थोड़ा आपके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन पे थोड़ा सा नज़र रखिए, क्योंकि वो आपको धोखा दे सकते हैं इस टाइम में। तो आपको केयरफुल रहने की जो है ज़रूरत है।
अब देखते हैं और आपके लिए क्या निकल कर आता है यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए 11 से लेकर 20 मार्च क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ गाइडेंस है ड्रीम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कंसीडर योर ड्रीम्स एज गाइडेंस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय गॉड, इट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो आपको अपने सपनों पे भी ध्यान देना है, सपनों को लाइटली नहीं लेना है। आपको हो सकता है सपनों के माध्यम से ईश्वर कोई संदेश पहुँचाना चाहें, तो आपको जो है डायरेक्शन भी दी जा सकती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव वाइब्स, मेक अ हैबिट टू डोनेट सम पार्ट ऑफ योर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस, द टाइम मनी एंड अदर रिसोर्सेज यू डोनेट विल एंश्योर दैट योर पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाइज। ओके, सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक रेगुलर हैबिट डाल दीजिए, आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको जो है रेगुलर बेसिस पे डोनेट करना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे आप वो फाइनेंस के हिसाब से करो, मतलब कि 50-100 रुपये जो भी आपकी पॉकेट है उसके अकॉर्डिंगली, या फिर अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो आप अपना समय दे सकते हो, किसी की कोई हेल्प कर सकते हो। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में महारत हासिल है तो आप पढ़ा सकते हो किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप ये कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक आपको ब्लेसिंग्स जो है मिलेंगी लोगों की, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जब आप पॉजिटिविटी के साथ करोगे ना कुछ भी इस तरह की हेल्प डोनेशन, तो वो मल्टीप्लाइज होंगी आपकी ब्लेसिंग्स। ठीक है, पे ऑफ योर डेट्स हैप्पीली, फाइंडिंग वेज टू अवॉइड पेइंग ऑफ योर बिल्स और डिलेइंग पेमेंट will only add more burden mentally and financially as well, so better to pay them on time। yes, अगर आपके कोई भी बिल्स वगैरह होते हैं, पोस्ट पेड बिल्स जैसे कि आपके अगर हैं, तो आप जो है उन्हें पहले पे कर लीजिए, बेटर रहेगा। जैसे मतलब बिल आता है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट पे रहते हो तो रेंट पे करना है, जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें टाइम टू टाइम पे करते रहिए, अदरवाइज़ आप पर ही इंटरेस्ट चढ़ेगा, बर्डन फील होगा फिर आपको। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चों के स्कूल की फ़ीस जानी है, पहले आप उस पैसे को साइड कर दीजिए, मतलब कर्जदार नहीं बनना है आपको, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और देखते हैं आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। लेट्स सी मिथुन राशि वालों की सोल आपको क्या देना चाहती है मैसेज। हैव द करेज टू बी फ्री, नो दैट फ्रीडम बिगिंस वेयर डिज़ायर एंड्स। यस, आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा फ्री रखना है, लेट गो मूड में रहना है। आप अगर कोई भी वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, व्रत कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, कोई भी वर्ड्स स्विच वर्ड्स मान लो आप यूज़ कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, चैंटिंग, कुछ भी आपको लग रहा है कि मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी काम क्यों नहीं बनते हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा ना अपने माइंड को फ्री कीजिए, मतलब ईश्वर के हाथ में आप छोड़ दीजिए चीज़ें। आपका काम है मतलब सिर्फ कर्म करना, रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, कहाँ से आएगा चीज़ें, वो सब टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप फ्रीडम फील करोगे, अपने दिल और दिमाग को हल्का फील करोगे, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, जहाँ आपको लगेगा कि ये सब मेरी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं, मतलब ये समझ लो वहीं से जो है मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और आप खुद को जो भी बंधा हुआ भी अगर इमोशनली फील कर रहे हो ना, तो उस चीज़ से भी जो है आपको आज़ादी मतलब मिलेगी। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है द ट्रीज ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम, एन ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। तो यस, मैंने कहा था आपसे स्टार्ट में, मैनिफेस्टेशन का टाइम है ये आपके लिए। ठीक है, जो कल्प वृक्ष होता है, ट्री ऑफ विशेस जिसे हम कल्प वृक्ष कहते हैं, वो आपको याद कर रहा है, आपकी कोई बड़ी डिज़ायर जो है, जिसे शायद आप भूल भी चुके थे कब का, जो अब मतलब आप लेट गो कर चुके हो, बहुत इजीली लाइफ जी रहे हो अपनी, तो वो विश अब आपकी पूरी हो सकती है और बहुत जल्दी ही होगी। ठीक है, चाहे वो आपकी शादी की हो, करियर की हो, होता है ना सडनली सरप्राइज़ की तरह कई चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, लेट देम शाइन आउट इन रेडियंट लाइट एंड शन डार्क पाथ्स। ओके, तो यस, जो भी आपकी इच्छाएं हैं
उन्हें आप जो है अपने मतलब एक्शंस पे जो है काम कीजिए, एक्शंस लीजिए, और अपनी इच्छाओं को आपको कोई भी मतलब दबाना नहीं है। आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, सो उन चीज़ों पर आपको जो है काम करने की ज़रूरत है और आपकी जो है इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। अगर आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो कि नहीं हो सकता अभी कुछ, तो यहाँ आपकी सोल आपको कहना चाह रही है कि अपनी जो डिज़ायर है ना, हार्ट को डिज़ायर जो आपकी है, उस पर आप काम तो कीजिए। अंधेरों में भी मतलब कि रास्ता आपके लिए निकल ही आएगा, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो आपको होपलेस नहीं होना है। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, फ्री रहिए, थोड़ा नेचर से कनेक्टेड होना स्टार्ट कीजिए। घूमिए, नंगे पैर घूमो, मैं कहती हूँ हमेशा, उससे आपका फियर जो है ख़त्म होता है, रूट चक्र आपका बैलेंस होगा। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो आप, क्लैरिटी मिलती है माइंड को, यूनिवर्स को, मतलब कि आप अप्रिशिएट करो। पेड़ पौधे जो भी भगवान ने बनाया है, हर चीज़ को आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, और फिर देखो कि नेचर खुद आपको किस तरह से ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मिथुन राशि के लिए 11 से लेकर 20 मार्च 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।